हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल स्थापत्य पे हम चर्चा आज करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। मुग़ल स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब होता है कि किसी चीज़ का स्थापना करना, कोई ऐसा कार्य करना जैसे भवन बनवाना, सड़क बनवाना, घर बनवाना, मंदिर, मस्जिद, यानी कि कोई भी एक ऐसा ढांचा तैयार करके कोई एक ऐसा संरचना बनवाना जिसमें किसी का वास हो, किसी का निवास हो, कोई एक ऐसा कार्य हो जो कि मकान, घर, स्थापत्य, महल आदि बनवाया जाए, उसे स्थापत्य के रूप में शामिल किया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी 1526 में, पानीपत के पहले लड़ाई के पश्चात। उसके बाद में 1526 से 1530 तक बाबर के पास 4 वर्ष का समय था। 4 वर्ष में बाबर को युद्ध भी करना था, साम्राज्य विस्तार भी करना था, सैनिक व्यवस्था भी बनानी थी, और स्थापत्य पे, प्रशासन पर कार्य भी करना था। लेकिन एक योद्धा एक नए नवेले साम्राज्य का व्यवस्था करना बिना सैनिक की गतिविधियों के संभव नहीं था। बाबर के पास में 4 वर्ष का कुल समय था। इस 4 वर्ष के समय में ही उन्हें सारी पद्धतियों को अपनाना था। पर्याप्त समय न मिल पाने के कारण बाबर ने स्थापत्य के लिए बहुत ज़्यादा कार्य तो नहीं किया, लेकिन जो आवश्यक सुविधाएं थीं वो अपने सैनिकों को देने के लिए कोशिश किया। एक सैनिक को आवश्यक सुविधा क्या हो सकता है? रहने के लिए घर हो, और जो कि मुस्लिम सैनिक थे तो इबादत के लिए एक मस्जिद। बाबर ईरानी पद्धति से काफ़ी प्रेरित था। ईरानी व्यवस्था जिसमें चारबाग शैली, उसमें झीलें, इन व्यवस्था को बाबर लाने के लिए काफ़ी उत्साहित था। जो कि एक नया साम्राज्य इनके हाथों में आ रहा था, इनका साम्राज्य इनके हाथों से जा रहा था। तो उस द्वंद्व में, उस परिस्थिति में जिसमें केवल युद्ध ही निर्णय करेगा कि इनका भविष्य किधर होगा, ये स्थापत्य के लिए बहुत समय तो नहीं दे पाए। लेकिन बाबर ने भारत में 4 बाग पद्धति की शुरुआत किया। एक ये ईरानी व्यवस्था है, ईरानी शैली के अंतर्गत आता है। ये होता था ऐसे, एक यहाँ पे बाग होगा, ऐसे ये रास्ते हैं, ये रास्ते हैं, यहाँ पे बाग होंगे, पेड़ लगे होंगे, झील होगा, यहाँ झील होगा, और यहाँ पे कहीं बीच में मस्जिद होगा या किसी का कब्र होगा या अन्य कोई व्यवस्था होगी। तो इसे बोला जाता था 4 बाग शैली। 4 बाग शैली में पेड़, झील, तालाब, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता था, जो कि वर्तमान में अब कई अलग अलग पार्कों में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सारे पार्कों में व्यवस्था नहीं होता है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है लखनऊ में है जनेश्वर मिश्र पार्क,
तो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। एज इट इज़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं का थोड़ा बहुत वहाँ पे समागम देखने को मिलता है। चारबाग शैली को इन्होंने अपनाया था बाबर ने, और इन्होंने पानीपत में एक काबुली मस्जिद बनवाया था। 1528-29 में अपने सैनिकों के इबादत के लिए इन्होंने मस्जिद की कमी महसूस किया, तो इन्होंने पानीपत में काबुली मस्जिद और रुहेलखंड में संभल मस्जिद, और अलीगढ़ में पीलखाना मस्जिद। देखिए, पील हाथी को बोला जाता है, लेकिन पीलखाना मस्जिद का निर्माण जो है इन्होंने अलीगढ़ में करवाया था। यानी 1, 2 और 3, बाबर ने इन 3 प्रमुख मस्जिदों का निर्माण करवाया था। लेकिन बाबर के एक सेनापति थे मीर बकी, बाबर के एक सेनापति थे मीर बकी। इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के सेनापति थे ये, इनका नाम था मीर बकी। इन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि अब बाबरी मस्जिद नहीं रह गई है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आ गए हैं और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के निर्माण के तहत ये जो 500 वर्षों का विवाद रहा है, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है। और इसमें जो आवाज़ देंगे, पूरे 500 वर्षों की जो कहानी बताएंगे, उनका नाम है अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन। ये इसमें आवाज़ देंगे। तो अब इससे जुड़ा है, इसलिए मैंने बता दिया है कि ये प्रश्न आ सकता है, और जो कि इतिहास को पढ़ते हुए और बाबरी मस्जिद को जाने तो वर्तमान में होने वाली व्यवस्था को जानना आपका हक है। तो बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी कि बाबर के समय में प्रमुख रूप से 4 मस्जिदों का निर्माण हुआ: काबुली मस्जिद, संभल मस्जिद, पीलखाना मस्जिद, बाबरी मस्जिद। पानीपत में काबुली मस्जिद, रुहेलखंड में संभल मस्जिद, अलीगढ़ में पीलखाना मस्जिद, और बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब देखते हैं कि हुमायूं ने अपने समय में क्या किया। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई। हुमायूं के हाथ में सत्ता आया। इन्होंने अपने पिता के द्वारा दिए गए साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, और चारों भाइयों में एक एक टुकड़ा समाहित हो गया। इसका फायदा उठाया शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को ऐसे दलदल में ढकेला कि चौसा का युद्ध 1539 में इनको कमज़ोर बना दिया, और उसके बाद में 1540 में कन्नौज का युद्ध
इसी को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, में उलझा करके इन्हें देश से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं के पास सत्ता तो प्राप्त हुआ 1530 में, लेकिन इनके समय का भागदौड़ इतना ज़्यादा हुआ, युद्ध में इतना व्यस्त हो गए कि ये प्रशासन पे बहुत अच्छे से पकड़ नहीं बना पाए, या कह सकते हैं कि प्रशासन पे और स्थापत्य में, इनमें सब में सारा व्यवस्थित रूप से कार्य करने में ये असमर्थ हुए। असमर्थ कह लीजिए, समय का अभाव कह लीजिए। और उसके बाद जब दोबारा इनके हाथ में सत्ता आती भी है 1555 में, तो 56 में इनका देहांत हो जाता है और ये समय नहीं पा पाते हैं। लेकिन फिर भी जो इनको समय मिला उसमें इन्होंने 1533 में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किया, जिसे 5वीं दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दीन पनाह के जब एक नगर बनवाया और उसी दीन पनाह में एक भवन था, उसी के सीढ़ियों से गिर करके इनका देहांत हो गया था। लेनपोल ने इनके बारे में कहा था कि हुमायूं पूरी ज़िंदगी लड़खड़ाता रहा और एक दिन लड़खड़ाते हुए अल्लाह को प्यारा हो गया, यानी मौत के मुंह में चला गया। हुमायूं ने आगरा में, फतेहपुर में 2 मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, लेकिन हुमायूं के लिए दीन पनाह ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, से वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में समझिए। उसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी। मुग़ल को पढ़ने में अगर आप शेरशाह सूरी को नहीं पढ़ते हैं तो मुग़ल पूरे नहीं होते, क्योंकि जो बीच के 15 साल का इतिहास है वो सूरवंश का है, और सूरवंश का मतलब है कि शेरशाह सूरी की नींव के आधार पे है। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ या दिल्ली ये शेरशाही, शेरगढ़ या दिल्ली ए शेरशाही का निर्माण करवाया। इसे छठी दिल्ली कहा जाता है, छठी दिल्ली कहा जाता है। शेरशाह के समय का जो सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई भवन हुआ, कोई स्थापत्य कला हुई, तो वो रहा सासाराम का उनका मकबरा। एक चारबाग पद्धति कह सकते हैं। सब तरफ से पानी है, झील है, और झील के बीच में एक टापू के पर एक मकबरा बनाया गया है, सासाराम का मकबरा। सासाराम बिहार में है। इस मकबरे में, सासाराम का मकबरा जो है, ये शेरशाह सूरी का सबसे एक नायाब स्थापत्य कह सकते हैं। और उसके साथ किला ए कोहिना मस्जिद को भी इन्होंने बनवाया था। किला ए कोहिना मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। एक बार रिमाइंड कर लीजिए, मुग़ल स्थापत्य बाबर से शुरू होता है और मुग़ल स्थापत्य में औरंगजेब के स्थापत्य तक हम इसमें पढ़ते हैं। बाबर ने 4 बाग शैली अपनाई और बाबर के समय में 4 मस्जिद बने, काबुली मस्जिद, संभल मस्जिद, पीरखाना मस्जिद, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का श्रेय बाबर के सेनापति मीर बकी को जाता है। हुमायूं के समय में आगरा, फतेहपुर में 2 मस्जिदें बनी और दीन पनाह नामक नगर की स्थापना 1533 में हुमायूं ने करवाया था। यह वही दीन पनाह है जहाँ से हुमायूं सीढ़ियों से गिर करके मौत के घाट उतर गया था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ या दिल्ली ए शेरशाही की नींव रखी, किला ए कोहिना मस्जिद बनवाया और सासाराम में एक मकबरा निर्मित करवाया, जो इनका स्वयं का मकबरा था। सासाराम के मकबरा को ताजमहल का अग्रगामी कहा जा सकता है। वैसे ताजमहल का अग्रगामी तो हुमायूं का मकबरा है, लेकिन हुमायूं का मकबरा बाद में बनेगा। कौन बनवाएगा? उनकी जो है विधवा बेगम बनवाएंगी, लेकिन इसके पहले सासाराम का मकबरा शेरशाह ने स्वयं बनवाया था। अकबर स्थापत्य। अकबर के समय में कौन कौन से भवन बने, क्या क्या निर्माण किया गया? अबुल फजल
ये अकबर के काफ़ी करीब थे और इन्होंने अबुल फजल ने ही आइन ए अकबरी, ये अकबरनामा का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कह सकते हैं, जो 5 अध्याय में बटा हुआ है। इसमें इन्होंने बताया है कि अकबर दैत्यों की भांति सोचता है और उसके निर्माण में जौहरियों की भांति आकार दिलाता है, यानी कि भव्य भव्य इमारतों को सोचता है और फिर उसे बनवाता है। अकबर ने अपने भवन निर्माण में सर्वाधिक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। कई ऐसे भवन हैं जहाँ पर इन्होंने सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया है, लेकिन ज़्यादातर भवन में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग मिलता है। कहा जाता है कि अकबर के भवन में पुरुषत्व दिखता है, मजबूती दिखती है, और अकबर ने एक भारी भरकम कई ऐसे स्थापत्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया था जिनमें इन्होंने कई किले बनवाए। अकबर ने आगरा में किला बनवाया, अजमेर में किला बनवाया, लाहौर में किला बनवाया, इलाहाबाद में किला बनवाया। यानी अकबर ने सर्वाधिक निर्माण किला बनवाने पे दिया और इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। इसके अंदर कई प्रकार के महल बनवाए जाते थे। एक एक किला के अंदर कईयों महल बनते थे। तो अकबर के समय में पहली इमारत कौन बनाई गई? तो अकबर के समय में पहला स्थापत्य हुआ हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बना और हुमायूं का मकबरा भारतीय इस्लामिक इतिहास में पहली प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती हुई इमारत बनी। इसे इनकी प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे को बनवाया, लेकिन हुमायूं के मृत्यु के 8 वर्ष बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है और 1564 में हुमायूं का मकबरा बनवाया जाता है। हुमायूं के मकबरा में कहा गया है कि यह एक पत्नी का अपने पति के प्रति पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, और इसे ही ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है। ताजमहल की सारी खूबियां हुमायूं के मकबरा में देखी गईं और ताजमहल को एक पति ने अपने पत्नी के प्रेम में बनवाया था, तो हुमायूं के मकबरा को एक पत्नी ने अपने पति के प्रेम में बनवाया था। 8 वर्ष के पश्चात जब इन्होंने हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरा का आकार दिया, हुमायूं के मकबरा को बनाने में सबसे इसकी जो मकबरे की नक्काशी की गई थी, ये मलिक मिर्ज़ा ग्यास ने तैयार किया था। मलिक मिर्ज़ा ग्यास के दिमाग की उपज था
और हमीदा बानो बेगम की इच्छा की पूर्ति थी, जिसे बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जहां पर मुगल काल के, मुगल खून के सर्वाधिक लोग दफन हैं। उसमें 11 लोग दफन हैं। NCERT में आपको 9 लोगों को मिलेगा। NCERT में बताया गया है कि सर्वाधिक 9 लोग दफन हैं। लेकिन एक किताब में मैंने पढ़ा था कि बाद में 2 और मुगल काल के जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, उनके 2 बच्चों को भी दफना दिया गया था, तो 11 लोग हो गए थे। लेकिन तब भी 9 लोग हैं, तब भी सर्वाधिक है। 11 हैं तो सर्वाधिक तो ही है। तो इसलिए सर्वाधिक याद रखिए, अगर 9 और 11 दोनों आता है तो 9 लोगों को मार दीजिएगा। NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट नहीं डाला जाएगा, क्योंकि सत्य ये भी है। तो सत्य है कि 11 हैं, लेकिन ये दोनों शासक नहीं थे, इसमें शासक या रानियाँ थीं, इसलिए इनका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 9 लोग हैं जो NCERT के बेस पे है, बाकी 11 लोग दफनाए गए हैं। सर्वाधिक 11 लोग इसमें दफनाए गए हैं। दिल्ली में ये स्थित है। दिल्ली में भवन जो थे, हुमायूं का मकबरा पहला भवन, जो हुमायूं के मकबरा जो है, इसे ही ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है। उसके बाद में आगरा में अकबर ने कई भवन बनवाए। आगरा का किला, आगरे का किला जो है कासिम खां ये प्रधान कारीगर था। कहाँ का? आगरा के किले का। आगरा के किला के अंदर जहांगीरी महल, जोधाबाई महल, दीवाने खास, दीवाने आम, तो ये सभी किलों में आपको मिलेंगे। छोटी छोटी मस्जिदें तमाम मिलेंगी। लेकिन आगरा किला के प्रसिद्ध कारीगर कासिम खां को याद रखिए। आगरा में स्थित आगरा का किला प्रधान कारीगर कासिम खां के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का किला में लाल पत्थर के साथ साथ सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग किया गया था। आगरा के किले में 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जिसे दिल्ली दरवाज़ा या हाथी दरवाज़ा के नाम से जानते थे, और दूसरा दरवाज़ा बादशाह के लिए निजी उपयोग हेतु होता था। इसमें जहांगीरी महल ग्वालियर के मान सिंह के महल मान मंदिर की नकल मानी जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आगरा में जहांगीरी महल किसकी नकल मानी जाती है, तो ग्वालियर के राजा मान सिंह के महल मान मंदिर की नकल मानी जाती है। और अकबरी महल भी इसमें था। अकबर ने अन्य भवन भी बनवाए थे, जिसमें लाहौर का किला था, अजमेर का किला, अटक का किला, इलाहाबाद का किला। इन सब पर उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया था। अब हम अकबर के फतेहपुर सिकरी पे चर्चा करेंगे। अकबर ने चिश्ती सिलसिला के एक संत थे, शेख सलीम चिश्ती। इनको बहुत मानते थे, और ये फतेहपुर एक गांव था, वहाँ पे रहते थे। 1572 में गुजरात का विजय किया था अकबर ने। ये सबसे तेज विजय था, अकबर का सबसे तेज विजय। यानी जो अभियान किए थे, कहा जाता है कि आगरा से गुजरात ये पहुंच गए थे 11 दिन में घोड़े से। इतना रफ्तार से इन्होंने यात्रा किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए कहा जाता है कि अकबर पहुंच गए थे और सेना पीछे से लगभग में कुछ घंटे के बाद पहुंच पाई थी। ये इतना तेज वहां पहुंचे थे। गुजरात विजय करने के बाद में उस फतेहपुर गांव का नाम अकबर ने बदल करके फतेहपुर सिकरी कर दिया था। फतेहपुर सिकरी जब नाम कर दिया और एक नगर योजना को प्रस्तुत किया,
वही नगर योजना 1572 में जब शुरू हुआ और 1585 में बन करके तैयार हुआ। ये वही फतेहपुर सीकरी जहाँ से बाद में इन्होंने शासन सत्ता चलाने की कोशिश किया, सफल कोशिश किया। 1572 में गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नाम रखा और यह 85 में बन करके तैयार हुआ। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय जाता है बहाउद्दीन को। एक बहाउद्दीन करके शिल्प निर्माता थे, उनके दिमाग का प्रयोग करके, उनके सहयोग के द्वारा फतेहपुर सीकरी बन करके तैयार हुआ। फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं ये मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं और इसमें हिंदू शैली और मुस्लिम शैली का दोनों का मिलन देखा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी में हिंदू शैली मुस्लिम शैली की एक रूपता देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। और इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने दीवाने आम महल बनवाया दीवाने खास बनवाया। दीवाने खास के अंदर ही अकबर बैठकें करते थे। इबादत खाना के लिए इसी पे यही दीवाने खास को ही इन्होंने चुना था। कोषागार महल बनवाया। अकबर ने ज्योतिष की बैठक महल बनवाया। पंच महल बनवाया। तुर्की सुल्ताना का महल बनवाया। खास महल बनवाया। जोधाबाई का महल बनवाया। मरियम का महल बनवाया। बीरबल का महल बनवाया। शाही अस्तबल बनवाया। सराय बनवाया। बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा जब 1572 का गुजरात विजय किया गया तो गुजरात विजय के याद में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 1573 में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पे है। इस्लाम खां का मकबरा है। 9 महल बनवाया। एक लाइन से इन्होंने 9 मकानों को बनवाया था, तो इसीलिए 9 महल कहा जाता है, क्योंकि 9 रत्नों के लिए ये व्यवस्था की गई थी। अनूप तालाब आदि का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। जहांगीर के समय में जो स्थापत्य हुए, जहांगीर का ज़्यादातर झुकाव था चित्रकला की तरफ, इसलिए ज़्यादातर स्थापत्य ये नहीं कर पाए। लेकिन इनके समय में बना अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है, और इनके समय में एक महत्वपूर्ण इमारत बना एतमाद उद दौला का मकबरा। ये नूरजहां के पिता थे। नूरजहां के पिता थे एतमाद उद दौला, और इनके मकबरे को नूरजहां ने ही बनवाया था, जो पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसमें पित्तादुरा का प्रयोग किया गया है। पित्तादुरा का मतलब होता है कि हीरा मोती पत्थर फूल पत्ती का जड़ाव, और बहुत सुंदर रूप में इसे बनाया गया था। 1626 में नूरजहां ने एतमादुद्दौला के मकबरा को बनवाया था। और तीसरा है जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। यानी जहांगीर के समय में ये 3 महत्वपूर्ण इमारतें बनी: अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा और जहांगीर का मकबरा। एतमादुद्दौला मकबरा पे इसलिए दोनों पॉइंट हर बार पूछे जाते हैं कई बार,
के पूर्णतः संगमरमर का बना और पित्तरा द्यूरा का प्रयोग किया गया था। 1626 में नूरजहां ने बनवाया था। अकबर के बाद में सबसे ज़्यादा स्थापित करने वाला बादशाह जो था वो शाहजहां था। शाहजहां को कहा जाता है कि जिस तरह से जहांगीर को चित्रकला से प्रेम था, उसी तरह से शाहजहां को स्थापत्य का प्रेम था। वो भवन में सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय था वो आगरा का ताजमहल था। ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था, जिसे नादिर उल असरार की उपाधि दिया गया था। किसको? उस्ताद अहमद लाहौरी को, क्योंकि ये प्रमुख शिल्पकार थे। किसके? ताजमहल के। ध्यान रहे, अब ताजमहल जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो जान लीजिए कि ताजमहल का अग्रगामी हुमायूं का मकबरा, ये अग्रगामी है। और ताजमहल का फूहड़ अहम ये है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये ताजमहल का, ये औरंगजेब की पत्नी थी। ताजमहल का फूहड़ नकल माना जाता है कि औरंगजेब ताजमहल की तरह अपनी बीवी को मकबरे को बनवाना चाहता था, लेकिन उस तरह नहीं बन पाया क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कर दिया गया था। इसलिए ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है। और ये कहाँ पे बनाया गया था? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। तो ताजमहल का अग्रगामी पहले हुमायूं का मकबरा बना, जो कि एक पत्नी का अपने पति के प्रेम की निशानी है। वही ताजमहल एक पत्नी के लिए एक पति का आशिकी का पराकाष्ठा है। और वहीं राबिया उद्दौरानी का मकबरा जो बना, ये ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब को स्थापत्य में उतना यकीन नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसने एकमात्र ऐसा मुसलमान शासक जिसने केवल एक विवाह किया था, राबिया उद्दौरानी से। और इनकी मृत्यु के बाद औरंगाबाद में एक ताजमहल की भांति बनवाने की कोशिश की, लेकिन जो कि लाल बलुआ पत्थर लगा दिया गया तो ये फूहड़ लगने लगा, इसीलिए ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। तो ताजमहल को बनवाने में मुख्य शिल्पकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इसे बनाने में 22 साल लगा था और इन्हें नादिर उल असरार की उपाधि से विभूषित किया गया था। इसमें 2 समाधियां हैं, एक तो मुमताज़ की और दूसरी हैं शाहजहां की। ये दोनों पति पत्नी इसी समाधि में, इसी में मतलब अपनी इनकी समाधि है और अभी भी सो रहे हैं। जब क़यामत के दिन आएगा तब ये लोग उठेंगे, ऐसा इन लोगों को मानना होता है। और दीवाने आम, आगरा में सफ़ेद संगमरमर से दीवान आम एक ऐसा भवन था जो आगरा में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ये पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर से बना पहला भवन था। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद। ध्यान रहे, मोती मस्जिद अभी 2 बार नाम आएगा। आगरा में मोती मस्जिद, इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और शाहजहां ने इसे जहांआरा के सम्मान में बनवाया था। जहांआरा के सम्मान में, जहांआरा इनकी पुत्री थी बड़ी।
तो जहांआरा के सम्मान में जो है इन्होंने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। और ध्यान रहे, दिल्ली में मोती मस्जिद, दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। तो इसलिए जब दिल्ली में पूछे कि दिल्ली के किला में मोती मस्जिद कौन बनवाया, तो औरंगजेब। आगरा के किला में मोती मस्जिद कौन बनवाया, तो शाहजहां। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार सीधे सीधे मिलाने को दे देता है। खास महल, मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां ने आगरा में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया था। ये 6 मंजिला का था, 6 मंजिल का था। शाहजहां इसी पे बैठ करके ताजमहल को देखा करता था, ताजमहल को यहीं से देखा करता था। और जब शाहजहां को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, तो इसी मुसम्मन बुर्ज में ही बंदी बनाया था। और यहीं पर जहांआरा इनके साथ रहती थी। और यहीं से जब ये बंदी था, तो ताजमहल को निहारा करता था और अपनी प्रियतम को याद किया करता था। जब इनकी मृत्यु हुई शाहजहां की, तो इसी ताजमहल में इनको भी दफना दिया गया। और किसके द्वारा? औरंगजेब ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ इनको भी इनकी बेगम के पास दफना दो जा करके। औरंगजेब अपने पिता से इतना नफरत करता था। और शाहबुर्ज, नगीना मस्जिद, या ये सारे जो स्थापत्य है आगरा में हुए। अब दिल्ली में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, शाहजहां ने ये 2 भवन दिल्ली में बनवाया था, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद, औरंगाबाद में राबिया उद दौरानी का मकबरा और लाहौर का बादशाही मस्जिद, यही 3 भवन औरंगजेब के जो स्थापत्य है, इन्होंने केवल 3 इमारत बनवाया। सबसे पहला इमारत था दिल्ली में मोती मस्जिद, और पहला, और दूसरा है औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ कि ये ताजमहल का फूहड़ नकल है। और तीसरा है लाहौर का बादशाही मस्जिद। बस औरंगजेब ने यही 3 बनवाया था। तो ये रहे मुग़ल बादशाहों के स्थापत्य। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।